वसल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आज कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी है, आपने अक्सर इमाम साहब की दुआ में ये आयत सुनी होगी। जब दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या है? अगर इजाजत हो तो बताऊं। माशाल्लाह इस बस्ती का नाम मोहनपुर, तखत भी तो था जुड़ा हुआ, मोहन तखतपुर। आप लोग थोड़े से पीछे हो जाएंगे तो उन लोगों को देखने में आसानी हो जाएगी। मोहन तखतपुर इतना मजमा है, इतना शानदार प्रोग्राम है, और मेरे अलावा इतने इतने अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं। आप जानते हैं आका फरमाते हैं जहाँ 40 लोग हों उनमें एक ऐसा होता है जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ तो कई 40 हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। और ये वक्त आप देख रहे हैं गांव के गांव बीमारी में मुब्तला हैं, बुखार चल रहा है, डेंगू चल रहा है, किसी की भी इशारे पे प्लेटें गिर जाती हैं, है नहीं? अच्छा बोलो, है कि नहीं है? और कई गांवों में तो कई इंतकाल भी हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। ये मौका अच्छा है प्यारो, ऐसे मौके पे दुआ कर लिया करो। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो, या मिंबर शरीफ पे जितने लोग बैठे इन लोगों में कौन ऐसा हो, या बहनों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। कभी किसी को हकीर ना जानो। आप तो समझ रहे होगे ना, मुझे कुर्सी पे बिठा दिया है तो सबसे अच्छा मैं ही हूँ। बखुदा ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को सबसे बुरा समझता हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं ये लोग माशाल्लाह इस तरफ से साफे बांधे हुए, हमारे हजरत सारे लोग बुजुर्ग भी हैं, और आप में भी हो सकता कौन ऐसा छुपा हुआ हो जिसकी अदाएं अल्लाह रसूलुल्लाह को पसंद हो। तो मैं चाहता हूँ आज दिल से दुआएं कर लें, बाद में इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो कुछ बोलेंगे। दिल से करना। मौला करीम परवरदिगार आलम, ए अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मौला इस गांव से बलाओं को, आफतों को, मुसीबतों को, बीमारियों को दूर फरमा दे, आमीन। ऐ अल्लाह जो आस पास गांव से, बस्ती से भाई बहनें आए, मौला उनके यहाँ से भी बलाएं, आफतें, मुसीबतें, बीमारियां मौला अपने हबीब के सदक़े में दूर फरमा दे, आमीन। ऐसे मौके पर वलियों का खूब जिक्र किया करो। समझे? कुछ तो अल्लाह ने ना सबको अलग अलग ओहदे अता फरमाए, हम और आप नहीं पहचान सकते। हम तो बड़े छोटे से हैं, छोटी सी तराजू लेके, छोटा सा मैप लेके नापना शुरू कर देते हैं कौन छोटा कौन बड़ा है। मगर अल्लाह किसी को एक सिफत अता फरमाता, उससे उसको मशहूर करता है, जबकि उसके अंदर बहुत सारी सिफतें ऐसी होती हैं जो बहुत आला होती हैं। समझे? अब कचौचा शरीफ के मखदूम पाक हैं, अल्लाह उनका नाम अगर घर में आता है तो आफतें बलाएं भागा करती हैं। साबिर पाक अल्लाह उनका नाम आता है तो आपको मालूम है मुसीबतें दूर हो जाया करती हैं। इनका नाम अगर लो तो सब्र करीब को आ जाता है। बहुत सारे ऐसे वली हैं, बहुत सारे ऐसे वली हैं। समझे? गौसे पाक का नाम लिया करो। आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद हैं, इतने बड़े आलिम हैं, वली हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, उसके बावजूद भी मालूम है क्या कहते हैं? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह।
एक हदीस शरीफ मुझे याद आने लगी, बहनें भी हैं, नज़रें पहुंचती हैं, मगर कमेटी वालों ने अच्छा इंतज़ाम किया, मगर पर्दा आप लोगों से किया है, हम लोगों से नहीं किया है, समझे। आप लोगों के लिए तो ये चादर लगी हुई है, मगर हम लोगों के लिए कोई चादर नहीं है, जबकि हम भी तो इंसान हैं, मर्द हैं, ये लोग हैं, सबके लिए पर्दा। अब कभी अगर इंतज़ाम हो तो मेरी माँ बहनें इंशाल्लाह खुद कहेंगी, सिर्फ हम लोगों की आवाज़ सुने, यानी हम भी उधर को ना देखें और वो भी हमारी तरफ को नहीं। ऐसा नहीं है कि पर्दा आपसे ही हमसे नहीं है, क्योंकि हम ऊंचे पे हैं तो वो चादर नीचे रह जाती है। माफ़ करें। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को, महफिल को कबूल व मंजूर फरमाए। एक आयत करीमा है, मैं बताता हूँ। अभी मैं बैठे बैठे ना ये रब्बना आतिना फिद दुनिया मेरे जहन में आई, तो मैं बताऊं। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, आप सबको मालूम है, ये मछली के पेट में थे, मछली ने निगल लिया। अब मछली के पेट में से निकलना बड़ा मुश्किल है, कैद में से निकलना आसान है। मछली के पेट से निकलना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह समद। तो मालूम है इन्होंने कौन सी दुआ की? वो आयत करीमा, अगर मेरी बहनें किसी के घर में 2 बीमार हैं, 3 बीमार हैं, 4 बीमार हैं, या बच्चे, या तबीयत नासाज है, तो बड़ी प्यारी आयत बता रहा हूँ कुरान शरीफ की, बहुत प्यारी आयत है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मगर पढ़ने का तरीका ना बुजुर्गों का अलग अलग रहा है, मुझ तक जो पहुंचा है वो मैं बताता हूं आज। इंशाल्लाह अगर कोई भी परेशानी में आप फंस जाए, किसी में भी मुब्तला हो जाए, तो इंशाल्लाह पार हो जाएंगे। ये कुरान पाक की आयत करीमा है, समझ में आ गई? आयत करीमा आजकल मोबाइलों में आई जाती है, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत अब मोबाइलों के जरिए याद कर लोगे आप। क्या करना, एक मिट्टी के बर्तन में, कूंडा होता है ना, कूंडा आप लोग जानते हैं, और इन कमेटी वाले बच्चों को दुआएं देना कि इन्होंने रुपए 10-10 रुपए 1000 रुपए जमा करके ये महफिल सजाई है, और हम और आप जमा हुए यहाँ पे, तो हमें और आपको ये बातें मिल रही। क्या आपको ये अच्छा लगता कि इस उम्र के बच्चे डीजो पे नाचते? नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। ये काम अच्छा हुआ। तो आपको पढ़ना कैसा है मेरी बहनें सुने, क्योंकि औरतें अमल करने में अच्छी होती हैं और करती हैं, आदमी थोड़े से ढीठ होते हैं, बुरा मत मानियो, थोड़े से सख्त दिल के होते हैं, है नहीं? लेकिन सब नहीं होते, अल्लाह ताला सब पर अपना फजल फरमाए। तो ये कूंडा ले ले, कूंडा मिट्टी का जो होता है ना, उसमें कूंडा लेकर के पहले तो 5 वक्त की नमाज का अहद करेंगे, 5 वक्त की नमाज वो तो करने, पाक साफ रहेंगे। उसके बाद उस कूड़े में पानी भर लेंगे, पानी भरने के बाद एक तस्बीह उसी के अंदर डाल लेंगे, कूड़े के अंदर तस्बीह डालेंगे, पानी भरा हुआ होगा, इतना हाथ ये पहुंचे तक उसी पानी में रहेगा, और वहीं पानी के अंदर ही पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 5 तस्बीह पढ़ लेंगे 100 दानों की, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेंगे, बड़े से बड़ी मुश्किल का हल अल्लाह ताला आपके सामने पेश कर देगा।